हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर पे आज हम बेसिक चीज़ें जानेंगे कि इस चैप्टर का बेस क्या है। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा, चैप्टर नंबर 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उम्मीद करते हैं और ये चीज़ आशा भी करते हैं कि आप संख्या रेखा पर किसी बिंदु की स्थिति को आप सीख गए होंगे। ठीक है, कि संख्या रेखा पर किसी बिंदु को किस तरीके से हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको मालूम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी तल पर, है ना, किसी बिंदु की स्थिति को आप कैसे बता सकते हो। ठीक है ना, तो उद्देश्य हमारा यही होगा कि हम किस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति को। ठीक है, जैसे हमारे पास एक प्रकार का तल है, इसको हम बोलते हैं y, ये y डैश होता है, इसको x बोलते हैं, और ये क्या होता है आपके पास x डैश होता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये आपके पास क्या होता है, o होता है। ठीक है, तो x डैश o x और y डैश o और y, ये क्या करता है, इसको 4 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। ठीक है ना, मतलब ये आपके पास एक क्षैतिज रेखा है और ये आपके पास एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये इसको 4 भागों में यहाँ पर बांट रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं हम चतुर्थांश। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, ये आपके पास एक यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक आपके पास क्षैतिज रेखा है, और ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा जो है ये इसको 4 बराबर भागों में, मतलब 4 भागों में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपको फर्स्ट जो है चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और आपके पास ये कौन सा है, चौथा है। ठीक है, चलिए, तो और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इस साइड अर्थात ओरिजिन से आपके पास जो, जिसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, इसको हम मूल बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ के जो निर्देशांक होते हैं इसको हम 0,0 बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रहेगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या, 0,0। ठीक है, तो मूल बिंदु से अगर हम ये दाईं ओर बात करें, आपको दिखाई दे रहा है दाईं ओर, मतलब x वाली साइड। ठीक है ना, मूल बिंदु से दाईं ओर इधर जो भी दूरियां होती हैं वो सारी आपकी धनात्मक होती हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे हम 1 2 3 4 5 6 इसको दिखाएं, 1 2 3 4 5 6 क्या है, होती है ये जो, मतलब मूल बिंदु से दाईं ओर, ठीक है ना, वो सारी दूरियां आपकी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। ठीक है ना, और अगर हम मूल बिंदु के बाईं ओर अगर बात करें, तो ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु के बाईं ओर तो जो दूरियां होंगी वो आपकी ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं 3 चीज क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, ये जो मूल बिंदु आपके पास ओरिजिन है ना, ओरिजिन से जब आप ऊपर जाओगे, ठीक है ना, तो ये दूरियां आपकी क्या ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। ठीक है ना, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये दूरियां सारी क्या ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं। ठीक है ना, और ये अगर हम मूल बिंदु से नीचे की बात करें, ठीक है ना, नीचे, ठीक है, तो वो दूरियां क्या हैं, आपकी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी तक आपको इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। क्या हमने कहा कि आपके पास y डैश o y, आपके पास एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, x डैश o x आपके पास एक क्षैतिज रेखा है, ये इसको 4 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है ना, इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है ना, और इस साइड अगर मूल बिंदु से बात करें, मूल बिंदु से दाईं ओर बात करें, तो मूल बिंदु से दाईं ओर दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरियां होती है उसको हम धनात्मक लेते हैं, और मूल बिंदु से नीचे की जो दूरियां होती है उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है ना, अभी तक आपको इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे और हम बात करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर अगर हम किसी बिंदु को दिखाएंगे, आपके पास ये तल है, तल पे
कहीं पर भी हम किसी बिंदु को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस बिंदु को हम वहां पर दिखाएंगे, तो कहने का मतलब अगर कोई निर्देशांक है तो उसमें एक दो चीजें होती है, ठीक है ना। एक वहां पर होता है भुज और दूसरी होती है आपके पास कोटि। जो निर्देशांक होते हैं एक उसमें होता है भुज और दूसरी होती है आपके पास क्या, कोटि होती है, ठीक है। तो यहां पर उन दोनों चीजों के चिन्ह आप समझिए कि उसको चिन्ह हम कैसे लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक मैं इसको बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन आपको बेसिक समझना होगा, ठीक है ना, सबसे पहले। तो जैसे हमने कहा कि कोई बिंदु हम यहां पे लेंगे, ठीक है ना। तो उस कोई बिंदु जैसे है आपके पास, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें पहले होता है आपके पास भुज और उसके बाद में आपके पास होती है क्या, कोटि। क्या होती है आपके पास, भुज होते हैं और क्या होती है, कोटि होती है किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना, भुज और कोटि। अब देखिए इसके चिन्ह हम समझते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर बात करें तो जो आपके पास एक्स एक्सिस है, दाईं ओर हम बात कर रहे हैं अभी, तो इस साइड सारी दूरियां क्या हैं, धनात्मक है कि नहीं। इस साइड सारी दूरियां धनात्मक एक्स की। इस साइड देखो, इस साइड जब आप देखोगे, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो इस साइड जब आप देखोगे तो ये सारी जो है दूरियां, ये सारी दूरियां आपकी क्या है, धनात्मक है। तो ये धनात्मक, ये धनात्मक, तो यहां पर जो निर्देशांक होंगे वो आपके पास प्लस कामा क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है ना। मतलब जो निर्देशांक होंगे या फिर जो भी बिंदु होंगे वो प्लस प्लस के होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश में दोनों मतलब भुज और कोटि दोनों प्लस की होती है। सीधा सा मतलब क्या है, प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस के होते हैं। क्यों प्लस के होते हैं, यहां पर आप देख ही रहे हो, ये सारी दूरियां धनात्मक है, ये भी इस साइड सारी दूरियां धनात्मक है, तो भुज और कोटि दोनों आपकी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है चतुर्थांश में, ठीक है। यहां पर आप देखो, ये वाई एक्सिस वाला आप देख रहे हो, ये धनात्मक है। और एक खास बात और, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, गलती ये क्या करते हैं, कभी कभी जो है आगे पीछे लिख देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप किसी बिंदु को आपको किसी तल पे दिखाना है, किसी बिंदु को आपको किसी तल पे दिखाना है, तो सबसे पहले आपको एक्स वाला जो एक्स निर्देशांक होता है उसको सबसे पहले आपको लिखना है। क्या करना है, कहीं पर भी आपको दिखाना है तो जो एक्स निर्देशांक होता है उसको सबसे पहले दिखाना है, उसके बाद में आपको वाई निर्देशांक दिखाना है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखो वाई एक्सिस है, ये वाला मतलब ऊपर, तो ये आपकी दूरियां क्या है, धनात्मक है, अभी हमने देखा हुआ है, ठीक है ना। और इस साइड देखो आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के हम बाईं ओर चले आए, हमने बताया था ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये देखो सारी ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। और हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको भुज लिखना है, तो भुज यहां पर क्या है, सारे क्या है आपके पास, ऋणात्मक है। तो यहां पर जो होगा, जो आपकी भुज होगी वो आपकी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि आपका क्या होता है, वाई होता है। भुज जो होता है वो आपके पास एक्स होता है, जो भुज है वो एक्स वाला होगा, और जो कोटि होगी वो आपकी वाई वाली होगी, ठीक है ना। अच्छे से आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है, ठीक है ना। जो आपकी भुज होगी वो एक्स वाली होगी और जो कोटि होगी वो आपकी वाई वाली होगी, ठीक है। तो कोटि आपके पास यहां पर क्या है, ये देखो कोटि आपके पास सारी प्लस की है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर हम सेकंड चतुर्थांश में कहीं पर भी किसी बिंदु को अगर आपको दिखाना है उस तल में, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, यानी कि जो पहला वाला होगा, यानी कि जो आपके भुज होगा वो ऋणात्मक होगा और जो कोटि होगी वो आपकी क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड चतुर्थांश में, ठीक है ना। आइए थर्ड चतुर्थांश में देखते हैं। यहां पे देखिए, अगर हम वाई एक्सिस आपके पास ऊपर था और वाई एक्सिस आप नीचे की ओर देखो, यहां पर वाई डैश, ठीक है ना, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर ये क्या है, सारे ऋणात्मक है। इस साइड जब देखोगे, एक्स एक्सिस वाला देखोगे, तो ये भी सारा ऋणात्मक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भुज लिखना है। तो भुज यहां पर सारा क्या है आपके पास, ऋणात्मक है, तो आपके पास भुज क्या है, आपके पास ऋणात्मक हो गया। कोटि आपको क्या दिखाई देती है, ऋणात्मक है, तो कोटि आपकी भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो तीसरे चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों जो होते हैं वो दोनों ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, क्या कहा हमने, भुज और कोटि दोनों आपके क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, किसमें, तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है ना। अब हम चतुर्थ चतुर्थांश में बात करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, हमने आपको बताया सबसे पहले आपको भुज लिखना है फिर कोटि लिखना है, ठीक है ना। अगर ये इधर उधर का क्रम गड़बड़ा दिया, ठीक है ना, पहले आपने कोटि लिख दी फिर भुज लिख दिया फिर गलत, ठीक है ना, प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। ध्यान आपको रखना है, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस वाला निर्देशांक लिखना है और उसके बाद में वाई एक्सिस वाला निर्देशांक आपको लिखना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एक्स एक्सिस का निर्देशांक की बात करें तो धनात्मक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो x यानी कि जो भुज होगी, भुज आपका क्या होगा, धनात्मक होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और अगर हम y की बात करें तो y देखो, ये देखो y x y डैश वाला, ठीक है ना, ये आपके पास ऋणात्मक है, तो कोटि इसमें क्या होगी, ऋणात्मक हो, ठीक है ना। और यही बेस है, अगर इसी चीज को आपने समझ लिया तो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने में कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये बेस है, आपको इसको समझना पड़ेगा। तो सब क्या पता चली यहां से कि आपके पास जो भुज और कोटि होती है दोनों आपके यहां पर दो
जो दोनों निर्देशांक होते हैं वो दोनों धनात्मक होते हैं। सेकंड अगर हम बात करें चतुर्थांश में, तो इसमें जो आपके पास भुज होता है वो ऋणात्मक होता है और जो कोटि होती है वो आपकी धनात्मक होती है। और अगर हम तीसरे चतुर्थांश में बात करें तो जो आपकी भुज होती है और जो कोटि होती है दोनों आपकी ऋणात्मक होती है। और अगर हम चतुर्थांश में बात करें तो जो आपकी भुज होती है वो जो है आपके पास पॉजिटिव होती है और जो कोटि होती है वो आपकी निगेटिव होती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको यहाँ ये चीजें अभी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम आगे पे और बात करते हैं। अभी चलिए हम फिर से एक तल बनाते हैं। ऐसे ये आपके पास क्या है, y डे से, ये आपके पास y है, ये x है और ये क्या है, x डे से। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो उसके बाद आगे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अब हम किसी बिंदु को तल पर क्या करते हैं, दिखाते हैं। किसी बिंदु को हम तल पर क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग क्या है? इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग ये है कि आप किसी बिंदु को किसी तल पर आपको किस तरीके से दिखाना है, ठीक है ना। मतलब वो कोई बिंदु जो है कहाँ पर स्थित है, कोई बिंदु जो है मतलब तल पर कहाँ पर स्थित है। अगर इस चीज को आपको ज्ञात करना है तो वो तरीका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी मदद से हम उस बिंदु की स्थिति को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। वो बिंदु कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि आपके पास हम या इधर से देखते हैं, ये हम कोई बिंदु मान लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट आपके पास क्या है, P है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या दिखाई देते हो, हमने कहा कि आपके पास x कामा क्या है, y है। ये कोई आपके पास क्या है, निर्देशांक x कामा क्या है, y है। तो x आपके पास क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। x वाला जब आप देखोगे तो इसको यहाँ से आप इसको मिलाओ ऐसे करके, यानी कि जो आपके पास y एक्सिस है, y अक्ष के आप क्या कर दो, एक लंबवत, y अक्ष के लंबवत आप ऐसे करके क्या खींच दो, एक रेखा खींच दो, ठीक है ना। तो y अक्ष के लंबवत ये हमने खींच दिया हुआ है, ठीक है ना। और आप इसको यहाँ से भी, इसको जैसे यहाँ पर बिंदु, इसको नीचे की ओर आप एक कर दो, ठीक है ना। तो जो y अक्ष होता है, जो y अक्ष होता है वो आपके पास क्या होता है, x अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है। तो जो x अक्ष होता है वो क्या होगा, मतलब जो x अक्ष वाला है, मतलब x अक्ष वाला जो निर्देशांक होता है वो x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के मतलब x अक्ष वाला जो निर्देशांक है वो x अक्ष के क्या होगा, अनुदिश है। देखो x अक्ष के क्या है, अनुदिश है, लेकिन जो y अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या कहा हमने, x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के क्या, ये देखो लंबवत, y अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है। और y वाला जो निर्देशांक होता है वो उसकी बात करें तो वो क्या होता है कि वो y अक्ष के तो क्या होता है, y अक्ष के क्या होता है, अनुदिश होता है। जो y वाला निर्देशांक होता है वो क्या होता है, y अक्ष के तो क्या होता है, अनुदिश होता है, लेकिन x अक्ष के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। y अक्ष के लंबवत जो है, y अक्ष के क्या होता है, y अक्ष के अनुदिश होता है और x अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है। तो इतनी बातें आपको अभी भी क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो इसके आप इस तरीके से किसी बिंदु के आप निर्देशांक बता सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको क्या करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। कि अगर हम बात करें तो x यहाँ पर क्या है, भुज है, और y जो आपके पास y है वो आपके पास क्या है, कोटि है, ठीक है ना। तो अगर आप भुज और कोटि को डिफाइन करना चाहो तो हमने आपको सारी कुछ बता ही दिया है। बाकी डिफाइन, चलिए अगर इसको आप डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो कि x अक्ष के अनुदिश, ये देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के लंबवत, मतलब किसी बिंदु, मतलब कोई बिंदु जो है वो x अक्ष के अनुदिश और x अक्ष के क्या है, अनुदिश, और जो है y अक्ष के लंबवत, x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के लंबवत, ठीक है ना। जो आपकी दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है ना। क्या कहा हमने, x अक्ष के अनुदिश है ना, x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के लंबवत जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि क्या होता है, कोटि जो है आपके पास y अक्ष के अनुदिश और x अक्ष के लंबवत जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम किसी बिंदु को दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि हम बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का कितना है, 5 है, ठीक है ना। हमने कहा किसी बिंदु को आपको दिखाना है
कि मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, 4 कामा कितना है 5 है, 4 कामा कितना है 5 है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको बताना है, ठीक है ना। तो 4 कामा 5 कैसे आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि जो पहला वाला जो आपके पास वो भुज है, भुज क्या है आपके पास 4 है ना, तो 4 को यहाँ से इसको मिलाओगे आप, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसको ऐसे आपने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है ना। और आपके पास कोटि क्या है 5 है, तो कोटि आपके पास क्या है 5 है। यहाँ पे इसको बढ़ाओ थोड़ा, तो ये इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, ठीक है ना। तो ये जो 4 कामा 5 है ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है ना। तो 4 कामा 5 आपके पास यहाँ पर क्या होगा, मौजूद होगा, ठीक है ना। मतलब आपको क्या करना है, 4 है और यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये आपके पास भुज है और ये आपके पास क्या है कोटि है, और इसको दिखाना है। तो 4 है आपके पास, तो यहाँ देखो, तो आपके पास यहाँ पे x पे कितना 4 है, तो इसको हमने ऐसे क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो y पे कितना है 5 है, तो इसको हमने यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया। तो ये जहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 4 कामा 5 को क्या करता है, दिखाता है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप अगर यहाँ की बात करें, इसकी बात करें, तो ये अगर क्या दिखाता है, इसकी बात करोगे तो ये वाला आपको क्या दिखाएगा, 3 कामा माइनस का क्या दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा, ठीक है ना। ये आपको क्या बताएगा, 3, मतलब x पे कितना है 3 है और y पे कितना है माइनस का 4 है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखना चाहोगे, यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो ये आपके पास क्या होगा, माइनस का 3 कामा क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भुजी लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, कोटि लिखनी है, ठीक है ना। इसलिए हमने -3 और कामा क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है ना। हमने कहा कि हमें यहाँ पे दिखाना है इस बिंदु के निर्देशांक, तो इस बिंदु के निर्देशांक आपके पास क्या होंगे, -3 कामा आपके पास माइनस का क्या हो जाएगा, मतलब x वाला -3 है और y वाला कितना -4। तो सबसे पहले आपको x दिखाना है और उसके बाद में आपको क्या दिखाना है, y दिखाना है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल इसका क्या था, बेसिक था। और अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी होने वाली है, ठीक है ना। और अब हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले भी हैं और उसके बाद में आपको और कॉन्सेप्ट जो है और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। तो एक्सरसाइज मेरे पास है 4.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बिंदु 2,0 और 0,-4 किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर, कुछ बच्चे तो इसको देख करके बना दिए होंगे, ठीक है ना। ये किस अक्ष पर स्थित है आपको बताना है, ठीक है ना। वो x अक्ष है या फिर क्या है, वो y अक्ष है, कि किस अक्ष पर ये स्थित है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तल बनाना होगा ऐसे करके। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, चलो उसको मैं यहाँ भी बता देता हूँ। ये आपका क्या है, y डैश होता है, ये आपके पास y होता है, ये आपके पास x होता है और ये आपके पास क्या होता है, x डैश होता है, ठीक है ना। इस साइड सारी दूरियां धनात्मक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। यहाँ पे क्या जो 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्या दिखाना है। अब एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि अगर आप x अक्ष की बात करेंगे, क्या कहा हमने, अगर आप केवल x अक्ष की बात करते हैं तो x अक्ष के हर एक पॉइंट पर, ठीक है ना, x अक्ष के हर एक पॉइंट पर जो आपके पास x अक्ष के हर एक पॉइंट पर जो y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो आपके पास 0 होता है। क्या बोला हमने ये कहा कि x अक्ष के हर एक पॉइंट पर, कहीं पर भी आप बात करोगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी, ठीक है ना, तो x अक्ष के हर एक पॉइंट पर जो y अक्ष का निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। पहली बात। सेकंड बात, अगर हम y अक्ष की बात करें तो y अक्ष के हर एक पॉइंट पर, मतलब y अक्ष आपके पास यहाँ पे है, तो y अक्ष के हर एक पॉइंट पर जो आपके पास x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या बोला हमने,
हमने ये कहा कि यक्स वाई अक्ष के हर एक पॉइंट पर यक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है, और यक्स अक्ष के हर एक बिंदु पर जो है आपके पास वाई अक्ष का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, मतलब वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो आपके पास क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2,0, तो 2,0 देखिए यहाँ पर 0 किस पे होता है, हमने बताया था कि x अक्ष के हर एक बिंदु पर जो y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो 2,0 आपके पास यहां पे है, 2,0 आपके पास कहां पे है, यहां पे है कि नहीं। ये आपके पास क्या है, x है, x का मतलब क्या है, ये भुज है, और ये आपके पास क्या है, कोटि है। तो अगर हम x अक्ष पे बात करेंगे तो जो आपके पास कोटि होगी यक्स अक्ष पर ही, अगर हम अक्ष पर ही केवल बात करेंगे, ठीक है ना, तो अगर हम अक्ष पर बात करेंगे तो जो आपके पास कोटि होगी वो हमेशा शून्य होगी। क्या कहा हमने, यक्स अक्ष पर कोटि जो होती है वो क्या होती है, शून्य। सीधे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, यक्स अक्ष पर कोटि आपके क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, तो ये जो पहला है 2,0 ये किस अक्ष पर है, तो आप बता सकते हो कहां पे है, ये यक्स अक्ष पर। तो पहले का आंसर आपके पास ये है। और अब है 0,-4। क्या बताया हमने, अभी हमने बताया था कि अगर हम y अक्ष पे बात करेंगे तो y अक्ष पे जो भुज होता है, y अक्ष पे कहीं पर भी y अक्ष पे जो भुज होता है उसका मान शून्य होता है। ठीक है ना, तो y अक्ष पे देखो यहाँ पे कितना है, y अक्ष के बाद अगर हम ये बात करेंगे तो ये आपके पास भुज है, भुज आपके पास क्या शून्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं कोटि कितनी है, -4 है। तो -4 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है ना, ये देखो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है आपके पास 0,-4 है। ठीक है ना, 0, कितना है, 4 है। तो ये किस अक्ष पे आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास y अक्ष पे। ठीक है ना, इसको बोलेंगे y अक्ष। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, बनाना बड़ा आसान था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है ना, ये फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक, यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक a -2,3 और b -3,5 हैं, तब a का भुज माइनस, क्या कहता है, a का भुज माइनस b का भुज ज्ञात करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, कहता है यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक a जो है -2,3 है और b जो है आपके पास -3, कितना है, 5 है, तब आपको a का भुज माइनस b का भुज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, हमने आपको बता दिया, भुज और कोटि आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो a का भुज क्या है, देखो बताओ a का भुज क्या है, यहाँ पे ये आपके पास a है ना, इसका भुज आपके पास क्या है, -2 है। तो आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले a का भुज है आपके पास -2 है ना। आपको क्या बोला है, b का भुज, तो b का भुज आपको दिखाई दे रहा है, b का भुज, तो b का भुज है आपके पास कितना, b का भुज कितना है, -3 है। ठीक है ना, तो a का भुज जो है -2 है और b का भुज जो है आपके पास कितना, -3 है। और आपको ये चीज आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो मैं इसको फिर से लिखता हूं, a का भुज माइनस b का भुज बराबर, a का भुज क्या है, ये हमने निकाला हुआ है -2 है ना, a का भुज जो है आपके पास -2 है, फिर माइनस ये माइनस, ठीक है ना, और b का भुज क्या है आपके पास, b का भुज है
3, ये चीज़, ठीक है। तो ये माइनस का 2 हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 1। तो इसका उत्तर जो होगा आपके पास कितना होगा 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। आपके पास a का भुज माइनस का 2 है, b का भुज जो है आपके पास माइनस का 3 है। इसको हमने क्या कर दिया यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। माइनस का हाई है, ठीक है, ये माइनस का था, ये इसके साथ गुणा होकर के प्लस हो जाएगा और 3 में से 2 चला गया, कितना बचा 1 बचा, ठीक है ना। तो ये था इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3rd पे, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3rd है मेरे पास, कहता है बिंदु 5 कामा कितना है 3 है कि y अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करो। लंबवत दूरी ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है, कहता है बिंदु 5,3 की y अक्ष से लंबवत दूरी बताइए। देखो आपको लग रहा होगा ये क्या है, ठीक है ना। देखो इजी क्वेश्चन है। किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x, क्या होता है y होता है। किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x, मतलब जो पहले x होता है फिर आपके पास क्या हो, मतलब x अक्ष वाला निर्देशांक होगा, फिर आपके पास क्या होता है y वाला होता है, ठीक है ना। तो x अक्ष क्या होता है, x अक्ष जो होता है वो y अक्ष से, जो x अक्ष वाला निर्देशांक होता है वो क्या होता है y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो y अक्ष से लंबवत दूरी आपके पास क्या होगी, ये देखो y अक्ष आपके पास क्या है, तो x अक्ष जो होगा वो आपके पास क्या होगा y अक्ष से लंबवत। तो y अक्ष से लंबवत, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या काम नहीं, जो x वाला जो यहाँ पर निर्देशांक है वो y अक्ष के लंबवत है और x अक्ष के क्या है अनुदिश है, x अक्ष के क्या है अनुदिश है और y अक्ष के लंबवत है। तो y अक्ष के लंबवत क्या कहा हमने, y अक्ष के लंबवत। तो y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष से लंबवत दूरी आपके पास क्या होती है, भुज होती है। समझ में आई कि नहीं, क्या काम नहीं, जो y अक्ष से लंबवत दूरी होती है या फिर जिसे हम बोलें x अक्ष के अनुदिश बोलें, वो आपकी क्या होती है भुज होती है, ठीक है ना। और अगर हम x अक्ष से लंबवत दूरी की बात करें, तो अगर हम x अक्ष से लंबवत दूरी की बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है कोटि होती है, ठीक है ना। इजी हुआ कि नहीं, अब ये आपके पास बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर बात करें y अक्ष के लंबवत दूरी, तो y अक्ष के लंबवत दूरी तो भुज, x अक्ष से लंबवत दूरी, तो x अक्ष से लंबवत दूरी कोटि। तो यहां पर आप बता सकते हो y अक्ष से लंबवत दूरी बताइए, तो y अक्ष से लंबवत दूरी आपके पास क्या हो जाएगी, यहां से भुज हो जाएगी। तो भुज आपके पास यहां से क्या है, y अक्ष से लंबवत दूरी भुज है और यहां पर भुज आपके पास कितना है 5 है। इजी है कि नहीं, बन गया होगा आपको, ठीक है ना। आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं। अगर आपको कहीं पर भी अभी भी डाउट रहता है तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है ना। पूरा आपको क्लियर होगा इसमें अब क्वेश्चन और आसानी से बनेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ बेसिक अगर है आपके पास मजबूत तो क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। अगर जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता उसी को जो है क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना।
तो उम्मीद करते हैं आप इनका बेसिक बिल्कुल क्लियर रखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 4 है। इसमें कहता है नीचे की आकृति में बिंदुओं, नीचे की आकृति में बिंदुओं P, Q, R और S के निर्देशांक ज्ञात करो। के निर्देशांक आपको क्या करने, ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो आकृति दे रखी है, इसको बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। एक्स डे से वाई है और ये आपके पास क्या है, वाई डे से, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 है, 4 से 1 है, ये आपके पास ऐसे करके आया हुआ है। इसको बोला गया है आपके पास क्यों, ये आपके पास क्या है, क्यों है। इसको बोला गया है, इसको बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, इसको बोला गया है आपके पास P, है ना। इसको बोला गया है P और इसको बोला गया है यहाँ पे आपके पास ये वाला माइनस का 4 पे, ठीक है ना। ये आपको बोला गया है, इसको यस बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस का 3 और 2 पे, माइनस का 3 यहाँ पे और ऐसे, इसको बोला गया है आपको R, ये चीज़, ठीक है ना, ये चीज़। तो इनके आपको क्या बताने हैं, निर्देशांक आपको क्या करने हैं, पता करने हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान से आप इसको देखिएगा, ठीक है। देखो निर्देशांक बताने हैं, तो देखो क्योंकि निर्देशांक की बात करोगे तो आप सबसे पहले, आपको हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको भुज लिखना है, ठीक है ना। और भुज क्या होता है, भुज आपके y अक्ष के लंबवत और x अक्ष के क्या होता है, अनुदिश होता है, ठीक है ना। तो भुज आपके पास क्या है, यहाँ पे ये देखो एक से जा रहा है ना यहाँ पे, तो ये देखो y अक्ष के लंबवत और x अक्ष के क्या है, x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के लंबवत x अक्ष के अनुदिश। तो भुज आपके पास कितनी है, यहाँ पे एक है। और कोटि यहाँ पे क्या है, कोटि आप हमने क्या बताया था, कोटि हमने बताया था आपको कि y अक्ष के अनुदिश और x अक्ष के लंबवत, ठीक है ना। तो कोटि है आपके पास क्या, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,4। क्लियर है इतना। जो क्यों के निर्देशांक हो गए वो 1, कितने होंगे, 4 होंगे। अब लिखते हैं हम P के निर्देशांक की बात करें, और हमने आपको शुरू में अभी जस्ट पहले बताया हुआ है, ठीक है ना, कि अगर आप x अक्ष पे बात करोगे तो x अक्ष के हर एक बिंदु पर y अक्ष का निर्देशांक 0 होता है। क्या कहा हमने, x अक्ष के हर एक बिंदु पर y अक्ष का निर्देशांक 0 होता है। तो यहां पर इसको P जो होगा वो कितना होगा आपके पास, 3,0, ठीक है ना। मतलब ये 3 पे है तो 3, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके निर्देशांक होंगे 3,0। अब हम बात करते हैं R के निर्देशांक। तो R के निर्देशांक आप कैसे यहाँ पे पता कर सकते हो, R कहाँ पे है आपके पास, ये वाला है यहाँ पे। तो आप इसमें भुज क्या है, सबसे पहले भुज आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो -3 है, तो लिख देते हैं हम -3। कोटि आपके पास कितनी है, -2 है, तो कोटि है आपके पास +2 है, ठीक है ना। कोटि है आपके पास +2, तो -3, 2 हो जाएगा आपके पास R के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है ना। और PQR फिर S के निर्देशांक आप कैसे पता कर सकते हो, यस आपके यहाँ पे है, और हमने अभी जस्ट पहले बताया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप y अक्ष पे बात करोगे तो y अक्ष के हर एक बिंदु पर जो x अक्ष का निर्देशांक होता है वो 0 होता है। इसको बिल्कुल
गांठ लो, ठीक है ना, गांठ बांध लो कि वाई अक्ष के हर एक बिंदु पर यक्स अक्ष का निर्देशांक शून्य होता है और जो है आपके पास यक्स अक्ष के हर एक बिंदु पर जो है आपके पास वाई अक्ष का निर्देशांक शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे इसको, यहाँ पे वाई अक्ष है तो यक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है क्या होगा, शून्य होगा। 0 कामा क्या बोलोगे यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके इसके आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर, अभी भी ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं इतने क्वेश्चन आपको अगर बना लेते हो तो इसके बाद में हम और वीडियोज़ लेकर के आएंगे, ठीक है ना। आप इसको बने रहिए और इसको जो है सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।